हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इंडियन जीके की इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज इन प्रैक्टिस सेट को जो है जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उससे सबका जो सार होता है, ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट होते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं लेके आई हूँ इंडियन जीके में आइलैंड्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जितने भी हमने आइलैंड्स ग्रुप्स देखे हैं, यानी जो हमने द्वीप समूह पढ़े थे इंडिया के, वो हम जो है इस प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जी, हमने पढ़ा था कि सैडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कहाँ प्रेजेंट है नॉर्थ अंडमान में। ठीक है, उत्तरी अंडमान में प्रेजेंट है। कितनी इसकी हाइट है? इसकी हाइट है 738 मीटर। 738 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, सैडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी है। जी, नॉर्थ अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है और 738 मीटर इसकी हाइट है सैडल पीक की। ठीक है, जो क्लासेस में कवर नहीं हुआ होता है, ठीक है, क्लासेस में कुछ एक पोर्शन छूट गए होते हैं, वो इन प्रैक्टिस सेट में फिर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि हाँ क्लासेस देख ली या फिर प्रैक्टिस सेट ही देखा तो हो जाएगा, नहीं। क्लासेस के बाद प्रैक्टिस सेट अगर देखते हैं तो क्लासेस का छूटा हुआ वो वाला पोर्शन जो है इन प्रैक्टिस सेट में कवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह पर कितने द्वीप हैं? ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है भारत के किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ठीक है, पश्चिम की तरफ अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में जो है हमारे लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, कितने द्वीप समूहों से मिलकर बना है लक्षद्वीप? ठीक है, टोटल 36 आइलैंड्स को, 36 द्वीपों को मिलाकर जो है हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है बना है। ठीक है, उन 36 द्वीप समूहों में से केवल 11 ऐसे द्वीप हैं जहां पर जो है लोग रहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन रहती है, आबादी है। 36 द्वीपों में से केवल 11 द्वीपों में ही जो है आबादी है, यानी लोग बसते हैं। ठीक है, जहां रहते हैं। ठीक, लक्षद्वीप समूहों का जो कैपिटल है दैट इज कवरती जो है, कवरती आइलैंड्स, कवरती द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप का क्या है? कैपिटल है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे कि मिनिकॉय आइलैंड्स लक्षद्वीप समूह में पर जो है कौन से द्वीप पर महल बोली जाती है? ठीक है, महल भाषा कहाँ बोली जाती है? लक्षद्वीप में बोली जाती है मिनिकॉय आइलैंड्स में। मिनिकॉय जो द्वीप समूह है वहां पर जो है महल बोली जाती है। महल बोली जो है हमारे एक आइलैंड्स कंट्री है, ठीक है, द्वीपीय देश है, वो है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स की भाषा है महल। ठीक है, तो मिनिकॉय आइलैंड्स जो है, मिनिकॉय द्वीप समूह जो है वहां पर भी महल भाषा बोली जाती है, क्योंकि मालदीव से 8 डिग्री चैनल पर जो है मिनिकॉय आइलैंड जो है सेपरेटेड है। मतलब मालदीव के साथ लगता हुआ भारत का द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो वहां पर महल भाषा बोली जाती है, जिसकी लिपि है देवही लिपि। ठीक है, देवही लिपि जो है वहां की लिपि है। ठीक है, कहाँ की? महल भाषा की लिपि है देवही। फिर मैंने लिखा है कि बाकी मलयालम इन रेस्ट ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, बाकी जो जितने बचते द्वीप समूह हैं मिनिकॉय के अलावा, वहां पर जो है मलयालम भाषा जो है लक्षद्वीप समूह पर बोली जाती है। ठीक है, अब इसका क्या कारण है? लक्षद्वीप समूह जो है केरला की तरफ है। ठीक है, केरला से लगते हुए है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक, तो वहां पर जो है केरला के कोर्ट ऑफ केरला से ही जो है लॉ एंड ऑर्डर लक्षद्वीप का चलता है। ठीक है, केरला की मलयालम भाषा होने की वजह से ही जो है लक्षद्वीप में भी फिर मलयालम भाषा ही बोली जाती है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि मिनिकॉय आइलैंड्स पर जो है महल भाषा बोली जाती है, जो मालदीव के साथ में है। ठीक है, बाकी केरला की तरफ है तो वहां पर मलयालम भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी क्या है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड हमारा। ठीक,
8 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक है, उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक, चैनल क्या होता है? चैनल होता है दो भूभागों को अलग करने वाली जो हमारी रेखाएं होती है, ठीक है। दो भूभागों को अलग करने वाले जो लैटिट्यूड्स होते हैं, अक्षांश होते हैं, उन्हें चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो दो भूभाग कौन से हैं? मिनिकॉय और मालदीव्स, ठीक है। मिनिकॉय और मालदीव्स दो भूभाग हैं, इनको अलग करने वाला जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो है 8 डिग्री, ठीक है। तो दो भूभाग अलग किए तो 8 डिग्री चैनल फिर इसे कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? अब्दुल कलाम द्वीप है हमारे ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा हमारा स्टेट है, राज्य है, वहां पर जो है अब्दुल कलाम द्वीप प्रेजेंट है, ठीक। अब्दुल कलाम द्वीप पर किसके द्वारा बना हुआ है? अब्दुल कलाम द्वीप जो है ब्रह्मणी नदी पर, एक सेकेंड, मैंने किसी का कमेंट नहीं देखा। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखा करो, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक। एक बोर्ड पर 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन लिखने के लिए इतना छोटा लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए पीडीएफ दे दूंगी, अगर रीडिंग करनी हो आपने तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? अब्दुल कलाम द्वीप जो है हमारे ओडिशा में ब्रह्मणी नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मणी नदी पर प्रेजेंट है हमारा अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप, ठीक। इसका नाम था व्हीलर द्वीप पहले, अब जो है इसका नाम बदल कर क्या लिखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। अब्दुल कलाम क्यों है? क्योंकि अब्दुल कलाम जी को, एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन भी कहते थे, ठीक है। तो बस इसी वजह से, क्योंकि यहाँ इस द्वीप से जो है मिसाइल परीक्षण किया जाता है, ठीक, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है इस द्वीप पर, तभी जो है इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ठीक है। यही कारण है कि इस द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, मिसाइल परीक्षण करने की वजह से, ठीक है। अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ पर है ये? उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी पर, ठीक। उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी पर है अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको स्ट्रेट कहाँ पर है? कोको स्ट्रेट, ठीक, कोको द्वीप है कहाँ पर? म्यांमार में, ठीक है। जो म्यांमार देश है, ठीक है, म्यांमार कंट्री है, वहां पर प्रेजेंट है कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप, कोको स्ट्रेट पूछा है। कोको स्ट्रेट क्या हुआ? स्ट्रेट होता है, मैंने फर्स्ट डेमो क्लास में पढ़ाया था कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट को कहते हैं जल संधि, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हिंदी में पूछा जाए कि कोको जल संधि कहाँ पर है? कोको जल संधि जो है म्यांमार के कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है उसका नाम है नॉर्थ अंडमान, ठीक। म्यांमार के कोको द्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूहों के नॉर्थ अंडमान के बीच में है कोको जल संधि, कोको स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है? दो जल धाराओं को जोड़ती है, ठीक है, दो जल धाराओं को जोड़ती है जल संधि, ठीक है। जल संधि का विघटन हुआ कि जल संधि यानी जोड़ना, दो जल धाराओं को जोड़ने वाली जो है संधि को कहा जाता है जल संधि, ठीक। तो वे ऑफ बंगाल को ये जोड़ती है, दूसरी तरफ जो कि इंडोनेशिया की तरफ का सागर है, ठीक है, उससे जोड़ती है, ठीक। अब कोको आइलैंड्स और नॉर्थ अंडमान के बीच में है कोको स्ट्रेट यानी कोको जल संधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडमान एंड निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? जी, अंडमान और निकोबार को और किस नाम से जाना जाता है? अंडमान एंड निकोबार को जाना जाता है मरकत द्वीप समूह। और क्या नाम है, ठीक है, और क्या नाम है अंडमान एंड निकोबार का? दैट इज मरकत द्वीप। क्या कहते हैं? मरकत द्वीप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर है? भारत में वोल्केनो आइलैंड्स, ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर है? भारत में वोल्केनो आइलैंड्स यानी ज्वालामुखी द्वीप है हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूहों पर प्रेजेंट है हमारे ज्वालामुखी द्वीप। दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक है बैरन आइलैंड्स, ठीक है, बैरन द्वीप समूह, और दूसरा है नारकोंडा द्वीप। बैरन द्वीप और नारकोंडा द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, जहां से ज्वालामुखी उद्गार जो है लगातार होता रहता है, ठीक है, एक्टिव है वो, ठीक।
बैरन द्वीप, ठीक, बैरन द्वीप है किस किस के बीच में? बैरन द्वीप है नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में। 4 अंडमान द्वीप हैं और 3 जो है निकोबार द्वीप हैं, ठीक। पहला है नॉर्थ, दूसरा है मिडिल, तीसरा है साउथ, चौथा है लिटिल, ठीक है। फिर कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है, ठीक। तो मैंने बताया कि बैरन आइलैंड्स किस किस के बीच में है? बैरन आइलैंड्स है नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, बिल्कुल बीच में है, अंडमान द्वीप समूह के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में, ठीक। और जो ये नारकोंडा आइलैंड्स है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये नॉर्थ अंडमान में, ठीक। जहां हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है ये नारकोंडा आइलैंड्स है, ठीक है। और ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी हमारे किस तरह के ज्वालामुखी हैं? ये है डोरमेंट जो वॉल्केनो, ठीक है। किस तरह के हैं? डोरमेंट वॉल्केनो है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। किस तरह के हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कुछ 100 साल पहले से ही इनमें जो है कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे साल हो गए हैं, ये सोया हुआ जो ज्वालामुखी है यहाँ पर जो है कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, ठीक। तो बैरन आइलैंड्स एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोंडा आइलैंड्स क्या है? डॉर्मेंट वॉल्केनो है, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भारत का दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में प्रेजेंट है दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने अबुल कलाम द्वीप भी पढ़ा था, ठीक है। अबुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक। और ये वाले द्वीप जैसे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र द्वीप ये सभी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में है, ठीक है। नामकरण किया गया है द्वीपों का, जैसे कौन सा था? हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक द्वीप को जो है स्वराज द्वीप का नाम दिया गया, ठीक। हैवलॉक को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया, ठीक। नील आइलैंड्स को, ठीक है, नील को शहीद का नाम दिया गया और रॉस आइलैंड, रॉस से बॉस, ठीक है, रॉस आइलैंड्स को सुभाष चंद्र बोस आइलैंड्स का नाम दिया गया, ठीक है। ये कुछ द्वीप समूह हैं जिनका जो है नामकरण किया गया है अंडमान और निकोबार में, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारी जगहों का नामकरण हुआ है, नाम बदल कर जो है नए नए नाम रखे गए हैं, तो कुछ इन द्वीपों के नाम भी जो है बदल कर रखे गए हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए या फिर इंडियन जीके में कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हमें ये छोटी छोटी चीजों का जो है पता होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोरल रीफ का मुख्य घटक क्या है? कोरल रीफ कहाँ प्रेजेंट होती है? लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो है कोरल रीफ जो है प्रेजेंट होती है। कोरल रीफ क्या होता है? एक तरह का सवाल होता है, ठीक है, खड्डों में, नालों में, या जो एक तरह का जो सवाल जैसा हरा हरा नहीं जम जाता, वैसे ही जो है ये कोरल रीफ भी जो है एक तरह का सवाल ही है, बट ये बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं। जैसे जंगलों में पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के तनों पे हमें मशरूम दिखते हैं, ठीक है, सफेद सफेद कलर के छत्ते दिखते हैं, वैसे ही ये मशरूम की तरह होते हैं, पर ये प्रेजेंट होते हैं समुन्द्र के अंदर, ठीक है, समुन्द्र के अंदर प्रेजेंट होते हैं कोरल रीफ, ठीक। अब ये कोरल रीफ जो है किससे बने होते हैं? ठीक, इनको जो है प्रॉपर अगर इनकी रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है, यानी खाना बनना और ये सब कुछ प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो ये जो है मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और डेड होने पर ये सफेद ही रह जाते हैं, सफेद पत्थर की तरह जो है ये बन जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो फिर इन पत्थरों के बन जाते हैं, ठीक, व्हाइट, ठीक। तो ये जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसे कहते हैं, चूने के बने होते हैं, ठीक है, चूना, ठीक। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? लक्षद्वीप द्वीप समूहों में ये भारी मात्रा में जो है कोरल रीफ हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडमान और निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में जो है बंगाली भाषा बोली जाती है। अभी बंगाली भाषा बोलने का क्या कारण है? ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता की तरफ है, ठीक है, कोलकाता से लगते हैं, ठीक। कोलकाता में जो है हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता से जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का जो है लॉ एंड ऑर्डर चलता है, ठीक है, जो भी हमारी लॉ की व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में, वो हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता से
जो है चलती हैं। ठीक, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता से लॉ एंड ऑर्डर चलने की वजह से ही एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो है बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की भाषा है बंगाली। ठीक, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट का ही लॉ एंड ऑर्डर जो प्रणाली है, ठीक है, व्यवस्था है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की व्यवस्था को भी संभालती है। तो उसी वजह से जो है यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की जो भाषा है, बोली है, वो बंगाली है। ठीक है, बंगाली भाषा वहां पर बोली जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? डंकन पैसेज हमने अभी अभी पढ़ा था 8 डिग्री चैनल, वैसे ही एक चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है डंकन पैसेज। ठीक है, कहाँ पर है ये है लगभग 11 डिग्री चैनल पर। ठीक है, 11 डिग्री चैनल पर है। ठीक है, 10 डिग्री से थोड़े ऊपर जैसे है। ठीक, दो भूभागों को अलग करने वाला है। किस किस को? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है डंकन पैसेज। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक, और 10 डिग्री चैनल, ठीक, 10 डिग्री चैनल जो है कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री देखा था हमने, मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करता है। डंकन पैसेज जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो है सेपरेट करता है, दो भूभागों को सेपरेट करता है। ठीक, डंकन पैसेज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार लगाकर लिख लीजिए। डंकन पैसेज का जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और रिपीटेशन में आता है। हर चौथे पांचवें एग्जाम में जो है इन अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के जो है एक आध क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हरिकोटा कौन सी झील के किनारे स्थित है? सबने इतना पढ़ा दिया कि श्री हरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। श्री हरिकोटा में क्या है? ये हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का। ठीक, सबने पढ़ा दिया। ठीक, एक क्वेश्चन रह गया कि श्री हरिकोटा जो है किस झील के किनारे है? ठीक है, वे ऑफ बंगाल को जो है अलग करता है पुलिकट लेक से श्री हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप समूह जो है किस झील के किनारे है? ये है पुलिकट झील के किनारे। ठीक, पुलिकट झील के किनारे है आंध्र प्रदेश में ये श्री हरिकोटा स्पेस लॉन्चिंग सेंटर। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर। ठीक है, इसरो का। अब इसरो के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। इसरो क्या है? इसरो जो है भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर है। ठीक, स्पेस रिसर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, श्री हरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, श्री हरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, जहां से जो है चंद्रयान, जितने भी चंद्रयान 1, 2, 3 हैं उनको जो है लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा से। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और कौन सी झील है वहां है पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ठीक है, लक्षद्वीप में हमने पढ़ा लगभग जो है 36 द्वीप है। ठीक है, 36 आइलैंड्स हैं। ठीक, तो लक्षद्वीप द्वीप समूहों में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है एड्रॉट आइलैंड्स। ठीक है, एड्रॉट द्वीप समूह का कितना एरिया है? एरिया है 4.90 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4.90 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक, एड्रॉट आइलैंड का। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। सेकंड जो है मिनिकॉय है। ठीक है, फर्स्ट एड्रॉट है और सेकंड मिनिकॉय द्वीप है। ठीक, मिनिकॉय द्वीप का कितना एरिया है? 4.80। 0.10 का ही फर्क है इन दोनों द्वीप समूहों का। एड्रॉट बड़ा है और मिनिकॉय जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम्स ब्रिज कहाँ पर स्थित है? एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक, राम सेतु, भारत की तरफ से इसे कहा जाता है राम सेतु। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में है राम सेतु, और इसका एक और नाम क्या है? एडम्स ब्रिज।
ठीक है, ये क्या है, एक इस्थमस है। इस्थमस क्या होता है, दो भूभागों को जोड़ने वाला भूभाग। ठीक, तो राम सेतु क्या है, भारत को श्रीलंका से जोड़ने का काम करता है। जल डमरू मध्य कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, जल डमरू मध्य, ठीक, इसे कहते हैं जल डमरू मध्य। ठीक, दो भूभागों को जोड़ने का काम करता है, इस्थमस है। ठीक, राम सेतु इसका नाम है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, और इसका नाम है एडम्स ब्रिज। ठीक है, कौन से द्वीप के पास है ये, पंबन द्वीप। ठीक है, कहाँ पर, पंबन द्वीप के पास है, और इस पंबन द्वीप को एक और नाम से भी जाना जाता है, रामेश्वर द्वीप। ठीक है, रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है, पंबन द्वीप इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है राम सेतु एडम्स ब्रिज, भारत को श्रीलंका से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है। हुगली नदी हमने पढ़ी है, रिवर सिस्टम है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से निकलने वाली नदी है हुगली नदी, कोलकाता में। ठीक, तो कोलकाता में ही लगभग गंगा के द्वारा, हुगली के द्वारा लाए हुए जो अवसाद है, जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स है, ठीक है, उनको उनका जब ये अवसाद जमा होता है, ठीक है, सेडिमेंट्स हमारे जमा होते हैं, तो द्वीप बनना। ठीक है, वैसे तो ये डेल्टा बनाती है गंगा, बट हुगली नदी जो है अपने अवसादों से, जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट से जो है द्वीप बनाती है। ठीक है, 20 किलोमीटर द्वीप, लगभग 20 किलोमीटर लंबा द्वीप है। क्या नाम है उसका, गंगा सागर द्वीप। ठीक है, कोलकाता में है, हुगली नदी पर। ठीक है, यहीं पर ये पुराना द्वीप है, न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप भी जो है हुगली नदी के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक, वैसा ही जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट से, ठीक है, अवसादों से अपने साथ लाए हुए अवसादों को जमा करके जो है द्वीप बनाती है कोई नदी। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो है माजुली द्वीप। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, माजुली द्वीप। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंदरबन डेल्टा में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव टाइप जो फॉरेस्ट है वो जो है सुंदरबन डेल्टा पर है। अब ये मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट क्या होते हैं, जब हम फॉरेस्ट सिस्टम पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, तब हम जो है इन जो फॉरेस्ट को कवर करेंगे। बट हल्का आइडिया क्या कि पेड़ होते हैं, नीचे दलदल टाइप है। ठीक है, मतलब डेल्टा है, रेत ही रेत है, दलदल टाइप है, तो ये जो पेड़ है इस दलदल पर है। ठीक, इनकी जड़ें जो है जैसे मतलब बहुत ऊंचे तक जो है इनकी जड़ें दिखाई देती है। ठीक है, जड़ें बहुत ऊंची ऊंची जड़ें होती हैं, फिर उसके बाद ऊपर पेड़ होता है। ठीक है, और जो जड़ें होती हैं इन पेड़ों की वो विजिबल होती हैं। ठीक है, दिखाई देती हैं। वैसे जो नॉर्मल पेड़ होते हैं हमारे, उनके जो जड़ें होती हैं वो धरती के अंदर होती हैं। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती। बट जो मैंग्रोव टाइप जो फॉरेस्ट होती हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, उनकी जो है जड़ें हमें पेड़ों की दिखाई देती हैं। जड़ें दिखाई देती हैं पानी के अंदर या फिर दलदल के अंदर जो है धंसी टाइप दिखती हैं, और फिर कुछ पोर्शन में, जैसे ये पोर्शन है, ठीक है, दलदल है, दलदल के ऊपर कुछ देर तक हमें जड़ें दिखेंगी, फिर उसके बाद हमें पेड़ दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वनों को मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट कहा जाता है। बहुत ही डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है इन मैंग्रोव वनों में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो सुंदरबन डेल्टा है गंगा के द्वारा बनाए गए, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए, ठीक वैसे गंगा नदी के द्वारा बनाए गए हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिलकर बनाए हैं सुंदरबन डेल्टा, तो भी जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सुंदरबन डेल्टा में किस तरह के वन है, वो है मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, कोलकाता रीजन, पश्चिम बंगाल वाला रीजन जो है, फिर जहां गंगा नदी ड्रेन होती है, गंगा नदी, वहां पर जो है मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट है। ठीक है, लाइट भी चली गई, हमारी क्लास भी कवर हो गई।